हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टी स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर होगा हमारा मल्टी स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि ये होता क्या है, इसको इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हम कैसे यूज़ करते हैं और ये क्यों नीडेड है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ मल्टी स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। मल्टी स्टैक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही एरे से हम कई स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब है जैसे अलग अलग स्टैक को स्टोर करने के लिए अलग अलग एरे बनाने के बजाय हम एक ही एरे के एलिमेंट को एंटर करके उसमें हम कई स्टैक रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको 3 स्टैक बनाने हैं। आप 3 अलग अलग एरे बनाएंगे, लेकिन मल्टी स्टैक के टेक्निक का उपयोग करके आप एक बड़े एरे को 3 हिस्से में बांट सकते हैं और हर हिस्से में एक स्टैक स्टोर कर सकते हैं। इससे मेमोरी का जो अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि खाली जगहों को स्टैक के लिए यूज़ में लाया जाता है, दूसरे स्टैक के लिए यूज़ करते हैं हम, तो इसलिए इसमें मेमोरी का अच्छा यूज़ होता है। अ मल्टी स्टैक रेफर्स टू इम्प्लीमेंट ऑफ मल्टी टेक्निक्स इन वन एरे। जैसे मैंने आपको अब भी समझाया, जैसे हम अलग अलग एरे की बजाय हम एक ही एरे का यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल एरेज टू रिप्रेजेंट ईच स्टैक, मल्टीपल एरे यूज़ करने के बजाय हम एक ही सिंगल एरे को सेपरेट रीजन में डिफरेंट स्टैक्स में डिवाइड कर दें। इसमें टेक्निकल एंश्योर्स ऑप्टिमल यूज़ टू अवेलेबल मेमोरी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें मेमोरी का अच्छा यूज़ होता है क्योंकि खाली जगहों को एलिमेंट स्टैक के लिए यूज़ करने में लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी स्टैक के क्या क्या बेनिफिट है। efficient memory usage, no need to allocate multiple arrays, reducing memory waste. फिर second one, the number of stack and their size can be adjusted dynamically, optimize for space, prevent memory overflow caused by fixed array size. Then what is multiple stack? Multiple stack can be implemented using multiple arrays, one array to represent stack, single array can. तो इसके जो बेनिफिट है ना, मेमोरी का ऑप्टिमल यूज़, जब एक स्टैक की जगह भर जाती है लेकिन दूसरे स्टैक में जगह खाली होती है, तो उस खाली जगह का यूज़ किया जा सकता है। डायनामिक स्टैक क्या होता है? एडजस्टेड ऑफ डायनामिकली, हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, डिज़ाइन द नंबर ऑफ स्टैक एंड देयर साइजेस कैन बी एडजस्टेड डायनामिकली। हर स्टैक में एलिमेंट को डायनामिक रीज़न से जोड़ा गया है, यानी हर स्टैक में एलिमेंट को डायनामिक के जगह से जोड़ा या हटाया जा सकता है, जिसमें हमारे स्टैक को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मल्टी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें एक ही प्रोग्राम में कई स्टैक की ज़रूरत हो और हम मेमोरी को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ ये जो टेक्निक है हमारी, ये हमारा टाइम और प्लेस दोनों को सेव करती है, इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, मल्टी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टी स्टैक। आपको ये जो हमारा मल्टी स्टैक दिख रहा है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये है हमारी डायग्राम, मल्टी स्टैक के एक्सप्लेनेशन। अब ये स्टूडेंट को ये दिख तो रहा है कि हाँ, ये डायग्राम है एक सिंगल लाइन जो मल्टीपल बॉक्सेस से जॉइंड है, 1 2 3 4, और यहाँ से एक लाइन जा रही है राइट से और ये एक जा रही है लेफ़्ट से।
और आपको ये इक्वेशन भी दिख रहा है कि S1 टॉप -1 स्टैक एम्प्टी कंडीशन टॉप -1, बट इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों यूज़ किया है हमने, फिर हमने ये पॉप की कंडीशन क्यों ली है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टी स्टैक। वहाँ पे हमारी जो S1 सिचुएशन थी, हमारी ये जो S1 कंडीशन है, S1 टॉप -1 स्टैक एम्प्टी कंडीशन इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1, इसका मीनिंग है जो हमारा स्टैक 1 है ग्रो फ्रॉम द लेफ्ट एंड टूवर्ड्स द राइट एंड। हमारा ये जो S1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो एलिमेंट है ये लेफ़्ट से बढ़ता है और लेफ़्ट से एंड होता है और राइट से बढ़ता है, इसलिए आपको ये डायग्राम दी हुई है एक्सप्लेनेशन के लिए। ये टॉप हमारा लेफ़्ट से बढ़ रहा है और राइट से राइट तक एंड हो रहा है। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन S2 बूट एन स्टैक एम्प्टी कंडीशन। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये है हमारा स्टैक 2 जो ग्रो होता है राइट एंड से और बढ़ता है लेफ़्ट एंड की तरफ। अब हम फिर से जाते हैं हमारे डायग्राम पे, आप देख सकते हैं जो ग्रो होता है राइट से और बढ़ता है लेफ़्ट से। अब हम फाइनली देखेंगे स्टैक फुल इफ़ टॉप बोट फॉर बोथ क्या होता है। स्टैक 1 पुश S++ टॉप क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। पॉइंटर यूज़, टॉप जो है वो हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर्स क्या क्या है हमारे, टॉप और बूट हमारे पॉइंटर है। टॉप क्या पॉइंट करता है, पॉइंट टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप स्टैक के टॉप के पॉइंट को पॉइंट करता है जो है हमारा S1 यानी स्टैक 1। बूट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक 2। S2 ग्रो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो हमारा सेकेंड स्टैक 2 है बूट, जो हमारा राइट से ग्रो होता है और लेफ़्ट से एंड होता है, उसको पॉइंट करता है हमारा बूट। फिर एम्प्टी स्टैक एम्प्टी कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन हमने पीछे देखी। स्टैक 1 इज़ एम्प्टी का मतलब होता है जब टॉप हमारा -1 है तो हमारा स्टैक एम्प्टी है, और ये स्टैक 1 की कंडीशन हो गई स्टैक 1 में। और स्टैक 2 में हमारा अगर बूट इज इक्वल टू n है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बूट का साइज़ है n वो है एरे, क्योंकि एरे क्या है n है। एरे का इंटीजर हम क्या कंसीडर करते हैं n, और n को हम एरे में साइज़ भी कंसीडर करते हैं। अगर बूट इज इक्वल टू 1 है तो ये हो गया हमारा वेर n इज़ द साइज़ ऑफ एरे। n क्या है, एरे की साइज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रही हमारी कंडीशंस। स्टैक फुल कंडीशन क्या है, बोथ स्टैक आर फुल व्हेन दे मीट ईच अदर। स्टैक कब फुल होते हैं दोनों, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन देम, उनमें कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू बूट तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टैक एम्प्टी है। अब हम ये ऑपरेशन देख लेते हैं हमारे। ये है हमारे ऑपरेशन पुश S1 प्लस टॉप एलिमेंट LE मीन्स एलिमेंट, पॉप एलिमेंट S1 टॉप माइनस, ये दोनों ऑपरेशन के मीनिंग हम देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट एंड व्हाई इट रिटर्न। तो ऑपरेशन में हमने पुश का यूज़ क्यों किए है, S1 स्टैक के ऑपरेशन में इंक्रीमेंट टॉप एंड इंसर्ट एलिमेंट। जब हमको टॉप से एलिमेंट को बढ़ाना होता है और S1 के एलिमेंट को अगर हमको शो करना है तो हम ऑब्वियसली टॉप लेंगे, उसमें बूट यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आप याद रखो। अगर आप S2 का प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें आप बूट यूज़ करोगे और बूट में एलिमेंट या तो रिमूव होगा, पॉप का यूज़ होगा, या तो रिटर्न होगा, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन S1 स्टैक में आता है हमारा, जिसमें हम टॉप एलिमेंट को यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट टॉप एंड इंसर्ट एलिमेंट। ये क्या करता है, एलिमेंट को इंसर्ट करता है यानी उसको बढ़ाता है, इसलिए हमने इधर वैल्यू ली है S1 प्लस टॉप। अगर ये प्लस प्लस माइनस होता तो यानी टॉप डिक्रीमेंट होता, और डिक्रीमेंट होता तो हम पॉप का ऑपरेशन यूज़ करते। तो यहाँ पे हमने टॉप का यूज़ किया है, इट मीन्स इट इंक्रीमेंट।
अब पॉप क्या करता है, S2 में स्टैक 2 में रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट बोर्ड, ये दोनों काम करता है। ये एलिमेंट को निकालता भी है और रिमूव भी करता है, इसलिए हमने इधर एलिमेंट इज इक्वल टू स्टैक 2 में बोर्ड को यहाँ से प्लस प्लस लिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन एंड कन्वर्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू यूज़ इन प्रोग्रामिंग। पहला टाइप कौन सा है हमारा, 3 टाइप के एक्सप्रेशन है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो है इनफिक्स एक्सप्रेशन, जो दूसरा है वो है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और जो थर्ड है वो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है हम पहले उसको देख लेंगे। इनफिक्स एक्सप्रेशन, एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज़ अ सिंगल लेटर और एन ऑपरेटर preceded by one single infix string followed by another single infix string। तो इसका मीनिंग है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें इसने ये समझा है कि एक सिंगल लेटर जो ऑपरेटर और एक सिंगल इनफिक्स स्ट्रिंग, वो क्या होती है, इसमें जो ऑपरेटर है जैसे हमारा प्लस और माइनस, ये हमारा जो ऑपरेटर और ऑपरेंड है जैसे एक्स, ए, बी, ये सब एक दूसरे के सेंटर में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ये जो हमारे ऑपरेंड्स हमने यूज़ किए हैं, ये जो मैथ्स है हमारा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट इसको कंप्यूटर वाइज लैंग्वेज में समझना ये थोड़ा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम इसमें ब्रैकेट जैसे ऑपरेंड्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम इसमें ऐसे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं ताकि हमारी कंप्यूटर को ये लैंग्वेज बहुत ईजीली समझ आए। मैथ्स के लिए ये लैंग्वेज समझना बहुत ईजी है। इसमें जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन सिंगल लेटर है वो है प्लस माइनस, और हमारा जो ऑपरेटर है ऑपरेंड वो है हमारा एक्स, वाई एंड बी। तो ये दोनों मिला के हमारी बनती है सिंगल इनफिक्स स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को एज अ मैथमेटिकल वे में हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ईजी है, बट कंप्यूटर को ये एक्सप्रेशन समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, इससे हमारी मशीन को भी इजी हो जाता है ये ऑपरेंड के एक्सप्रेशंस को समझना। अब हम प्रीफिक्स देखते हैं। अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज़ अ सिंगल लेटर और एन ऑपरेटर फॉलोड बाय 2 प्रीफिक्स स्ट्रिंग। प्रीफिक्स स्ट्रिंग क्या है? प्रीफिक्स लेटर एक्सप्रेशन का मतलब है कि इसमें ऑपरेटर पहले आता है और उसके बाद ऑपरेंड आते हैं। इससे पॉलिश नोटेशन भी कह सकते हैं हम लोग, पॉलिश नोटेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो हार्ड और जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं वो ऑपरेंड के प्लेसेस होती है। ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे ज़्यादातर एक्सप्रेशन जैसे ए बी हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा ए बी, इसमें इन सब की नीड नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेंट है उसके ऑपरेंट के प्रेजेंस में हमारे ये जो ऑपरेंट्स है प्लस प्लस एक्स वाई, ये प्लस प्लस एक्स वाई, इन सब के प्रेजेंट से ही ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सा ऑपरेंट नीडेड है, इसमें कौन सा ऑपरेट लगेगा। तो इस वजह से हमारा जो कंप्यूटर है हमारे कंप्यूटर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इस एक्सप्रेशन को समझने में, और इसके थ्रू हम लोग भी इस एक्सप्रेशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिश नोटेशन, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज़ अ सिंगल लेटर और एन ऑपरेटर बाय 2 पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। तो ये ऐसा क्यों है, इसको हम पढ़ेंगे।
इसके अंदर भी हम जो यूज़ करते हैं उसमें ऑपरेंड पहले आते हैं और ऑपरेटर बाद में आते हैं। इससे जो हमारा रिवर्स पॉलिश नोटेशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो हमारे एलिमेंट है जो मतलब नीडेड नहीं है, वो अगर हम नहीं भी यूज़ करें तो भी इसके ऑपरेटर से हमारे जो एलिमेंट है वो बहुत इजीली समझ जाते हैं इस पूरे ऑपरेशन में पोस्ट फिक्स के। इस वजह से हम कंप्यूटर में स्टैक में जिसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में हम जो स्टैक के डेटा का यूज़ करते हैं सर्च करना, उसको यूज़ करके तो इससे हमारे जो मैथ्स के एक्सप्रेशन है वो और इजीली हो जाते हैं, वो हमारे लिए और आसान हो जाते हैं। इसकी हेल्प से हम जो भी स्टैक डेटा सर्च करते हैं पीसी में वो और ज़्यादा इजी हो जाता है। और एक और नोटिसेबल बात फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब इनफिक्स एक्सप्रेशन आप लिखो तो यह बात ध्यान रखो कि जो इनफिक्स होता है उसमें ऑपरेटर बीच में होता है, जैसे ये रहा प्लस x प्लस वाई। प्रीफिक्स में ऑपरेटर फर्स्ट होता है प्लस देन एक्स वाई, और जो पोस्ट फिक्स है उसमें बाद में होता है, ये रहा एक्स वाई एंड प्लस। सो ये तीनों डिफरेंट है इसके। अब हम इसके फुल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। अब हम इसके मीनिंग्स जानेंगे। सिंगल ऑपरेंड यानी एक्स, ये क्या है? अ सिंपल एक्सप्रेशन विथ वन ऑपरेंड, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है विथ वन ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसमें? एक्स प्लस वाई, ये क्या है? हमारा बाइनरी ऑपरेटर। इसमें ऑपरेटर हमारा एक्स है, एक्स की जो प्लेस है हमारी वो है ऑपरेटर, और जो ऑपरेंड है वो है वाई। ओके, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन को हम वैल्यू ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स एंड वाई वैल्यूज़। अब हम आते हैं प्रीफिक्स के एक्सप्रेशन पे। सिंगल ऑपरेंड क्या है? हमारा एक्स, सेम एज अ सिंपल एक्सप्रेशन विथ वन ऑपरेंड। देन सेकेंड, ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, बट इसमें जो ऑपरेंड होता है वो पहले आता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे समझाया। द ऑपरेटर प्लस इज प्लेस बिफोर द ऑपरेंड, प्लस ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है इसमें। तो इसका मतलब होता है कि x और y को हम ऐड कर रहे हैं। और जो हमारा पोस्ट फिक्स है सेम है, x सिंगल ऑपरेंड है, बाइनरी ऑपरेशन x और y है, लेकिन हमारा जो ऑपरेंड है मेन वो है प्लस, जो हमारे पोस्ट फिक्स में आता है बाद में, ऑपरेटर के बाद में आता है प्लस। ये भी वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस मीन्स ऐड x एंड y। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत इजीली कंसेप्ट के साथ विद डेप्थ कंसेप्ट इन डिटेल हम जाएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो, डिटेल में हो और आपको समझ में भी आए। हैव अ ग्रेट डे।